ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री रामचरितमानसाय नमः। ओम श्री गोस्वामी तुलसीदासाय नमो नमः। ओम श्री हनुमते नमः। भगवान शिव सती से कह रहे हैं कि मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जहि ध्यावहि। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जहि ध्यावहि। कहि नेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि। सोई ब्रह्म सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी। अवतारे हूँ अपने भगत हित निज तंत्र निज रघुकुल मणि। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई। भगत जासु मैं मुनि ही सुनाई। राम सिया राम जय जय राम। संकट मोचन जय हनुमान। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा। सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। राम सिया राम जय जय राम। संकट मोचन जय हनुमान। जिनकी कथा अगस्त ऋषि ने सुनाई है वही नारद सापावतारी श्री राम मेरे इष्ट देव हैं। इन्हीं शंकर मानस राजमराल के लिए मनु जी कहते हैं, जो स्वरूप बस शिव मन माही। तो यह अवतार तो अभी हुआ ही न था, इसके लिए तो तप हो रहा है। अतः अब स्पष्ट हो गया कि श्री मनु जी ने प्रभु के उसी रूप का दर्शन प्राप्त किया था जो प्रथम ही भगवान शंकर श्री कागभूषुंडी और अगस्त्यादि मुनिजनों के सेव्य और इष्ट हो चुके थे। साथ ही वह भी स्पष्ट हो गया कि जिनको वेद अगुण सगुणादि कहकर गान करते हैं वह वही क्षीराब्धिनाथ हैं जो नारद सापावतारी श्री रामचंद्र जी हुए हैं। उन्होंने श्री मनु जी को वरदान दिया कि हम तुम्हारे पुत्र होंगे। इसीलिए उन्हीं सरकार ने जब प्रत्येक हेतु से अवतार लिया तो उनमें भेद कहाँ रहा। इससे यह सिद्ध होता है कि राम जन्म के हेतु अनेका। श्री रामचंद्र जी के जन्म हेतु अनेक हैं, उनके जन्म लेने के अनेक कारण हैं। श्री राम तो अनेक नहीं एक ही हैं। यह इतिहास पुनितयति उमहि कहीं वृख केतु। भरद्वाज सुनु अपरम पुनि राम जन्म कर हेत। श्री जागवल्क मुनि ने कहा कि हे भरद्वाज, इस पुनित इतिहास को भगवान शंकर ने श्री पार्वती जी से कहा। अब रामावतार के एक दूसरे हेतु को आप श्रवण कीजिए। सुनु मुनि कथा पुनीत पुरानी। जो गिरजा प्रति शंभु बखानी। जय श्री राम जय जय सिया राम। संकट मोचन जय हनुमान। जागवल्क मुनि कहते हैं कि हे भरद्वाज, भगवान शंकर ने श्री पार्वती जी से श्री रामावतार का दूसरा एक और हेतु कहा था, उसे भी आप श्रवण कीजिए। कह देश के राजा भानु प्रताप को उसके बैरी राजा कपट मुनि ने ब्राह्मणों से धोखा देकर और माया रचकर यह साफ दिला दिया कि वह सब परिवार साल भर में नष्ट होकर राक्षस हो जाए। समय आने पर वही भानु प्रताप रावण हुआ, उसका भाई जो अरिमर्दन था वह कुंभकर्ण हुआ, और धर्मरुचि नाम का जो सचिव था उसका भाई विभीषण हुआ। इस तरह से उसके सारे परिवार के लोगों ने घोर निशाचर जोन में जन्म ग्रहण किया। इन तीनों भाइयों ने उग्र तपस्या करके
रावण ने वानर और मनुष्य छोड़कर अन्य किसी से न मरने का, कुंभकर्ण ने 6 महीने नींद का और विभीषण जी ने श्री भगवान की भक्ति का वरदान ब्रह्मा जी से और शंकर जी से प्राप्त किया। उसके बाद विभीषण तो भजन में लग गए और कुंभकर्ण निद्राग्रस्त हो गया, किंतु रावण ने मदमत्त होकर अपने मेघनाद आदि पुत्रों को आज्ञा दी कि पृथ्वी से धर्माचार का लोप कर दें। बस फिर क्या था, अतिशय देखी धर्म कै गलानी, परम सभीत धराया कुलानी। राम सिया राम जय जय राम, संकट मोचन जय हनुमान। पृथ्वी धर्म से व्याकुल हो धेनु का रूप धारण करके, गौ का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के शरण में गई। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी के साथ साथ सारे देवताओं को असुरों के अत्याचार से दुखित देखकर कहा कि इसमें मेरा कुछ बस नहीं चल सकता। हे पृथ्वी, जिनकी तुम दासी हो वही अविनाशी अखिल लोकवासी प्रभु मेरे और तुम्हारे दोनों के सहायक हैं। हे धरणी, तुम धीर धरो और हरि अपने जन की पीड़ा को जानते हैं, वह शीघ्र ही इस दारुण विपत्ति को मिटाएंगे। जा करी तय दासी सो अविनाशी हमरे उत्तर सहाई, धरनी धरनी मन धीर कह बिरंची हर पद सुमिरे। जानत जन की पीर प्रभु भंजी दारुण विपति। अविनाशी और हरि पदों से दिव्य धाम के नित्य स्वरूप सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी श्री हरि ही अभिप्रेत हैं, श्री देवगत हरि नहीं। अब देवताओं ने एकत्र हो विचारना आरंभ किया कि वे श्री हरि कहाँ मिलेंगे। बैठे सुर सब करही विचारा, कहाँ पाइया प्रभु करिया पुकारा। राम सिया राम जय जय राम, संकट मोचन जय हनुमान। तब ये जब शिव जी ने इसी प्रसंग से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह प्रभु श्री हरि त्रिदेवगत ब्रह्मांड नायक नहीं, क्योंकि यदि वे विवक्षित होते तो उनके समीप तो देवताओं का जाना सदा ही सुगम था। इसका उदाहरण इसी ग्रंथ में पाया जाता है। जब शिव जी ने काम को भस्म कर रति को वरदान दिया तो देवन समाचार जब पाए, ब्रह्मादिक वैकुंठ सिधाए। सब सुर विष्णु बिरंचि समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन्ह कीन्हि प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। अर्थात देव वृंद सीधे ब्रह्मांड नायक विष्णु के पास गए और उनको साथ लेकर सबों ने शिव जी की स्तुति कर उन्हें प्रसन्न किया। किंतु यहाँ तो बात ही दूसरी है। सब घबराहट में पड़े हुए थे। कहाँ पाइए प्रभु करिए पुकारा, पुर बैकुंठ जान कह कोई, को कह पयो निधि बस प्रभु सोई। किसी ने कहा वह विनाशी जन की पीर हरने वाले श्री हरि बैकुंठ धाम में वास करते हैं, और किसी ने उसी प्रभु के क्षीर सागर में रहने का संकेत किया। श्री शिव जी कहते हैं कि हे गिरिजा, उस समाज में मैं भी उपस्थित था। अवसर पाने पर मैंने कहा, क्या कहा शिव जी ने कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। राम सिया राम जय जय राम, संकट मोचन जय हनुमान। देश काल दिशि विदिशि हूँ माही, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। अग जग माया सब रहित विरागी,
प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमियागी। मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। सुनि विरंचि मन हर सतन, पुलकी नयन बहनीर। स्तुति करत जोरी कर, सावधान मति धीर। भगवान शंकर की यह सम्मति, जो प्रभु श्री वैकुंठ धाम में रहते हैं और जो प्रभु क्षीर सागर में रहते हैं, वही हरि व्यापक भी हैं। जहाँ प्रेम किया जाए वहाँ ही वे प्रकट हो जाते हैं। सुनकर सभी प्रसन्न हो गए और श्री ब्रह्मा जी ने आनंदित होकर के उन्हें साधु साध अर्थात धन्यवाद दिया। तत्पश्चात सभी देववृंद प्रेम पुलकित हो स्तुति करने लगे। इस स्तुति के छंद पर विचार करने से स्पष्ट हो जाता है कि यह एक ही परात्पर परम पुरुषोत्तम के निमित्त की गई है, न कि अनेक के लिए। एक ही ईश्वर हैं। जय 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 अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा। जय जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। जय लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा। निशिबासर ध्या वही गुण गण गा वही जयति सचिदानंदा। जय श्रेष्ठ उपाय त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा इत्यादि। सती का संदेह था कि खोजई सो की अज्ञ युव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। इस स्तुति में भी जय 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 असुरारी और श्रीपति की जगह सिंधु सुतापति यह स्पष्ट है। सती का दूसरा संदेह था ब्रह्म जो व्यापक बिरज अकल अनिह भेद, सो की देह धरि होई नर। यहाँ इस स्तुति से स्पष्ट करते हैं कि अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा जिस प्रभु ने स्वतः त्रिविध सत्व रज तमोमयी सृष्टि बनाई है और श्रीपति असुरारी विष्णु भगवान परम धाम और सब घटवासी व्यापक परमानंद, यह दोनों स्वरूप जिस एक ही प्रभु के हैं, वे प्रभु मुझ पर कृपा करें। बोलिए परब्रह्म परमात्मा की जय, सनातन धर्म की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, हनुमान जी महाराज की जय। ओम पार्वती पतये नमः। हर 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 महादेव शिव शंभो। आज इतना ही, फिर दूसरे भाग में।